हेलो गाइस। स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे ही हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा। इसमें आज हम अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है, जो 1905 से लेकर 1950 की घटनाओं पर आधारित रहेगा। तो जो हमारा 1905 में हुआ था, करजन के समय पे टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं 1905 में। तो 1905 में हमारा जो बंगाल विभाजन हुआ था, सवाल ये बनता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी 1905 में। और सवाल ये बनेगी, जो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, तो उस टाइम पे हमारे वायसराय कौन थे? तो करजन थे, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन 7 अगस्त 1905 का होता है, बंगाल विभाजन के खिलाफ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलनों की तरफ चले गए थे लोग। कलकत्ता में टाउन हॉल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन का विरोध शुरू हो गया था। और जो बंगाल विभाजन की तारीख तय हुई थी, वो हुई थी 16 अक्टूबर 1905। तो इस दिन क्या मनाया गया था? भारतीयों द्वारा इस दिन रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का जो दल था सूरत अधिवेशन के दौरान, उसमें गरम दल और नरम दल आपस में विभाजित हो गए, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, रास बिहारी घोष ने की थी 1907 के सूरत अधिवेशन की। और 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी मार्ले मिंटो एक्ट से 1909 के। 9 जनवरी 1915 गांधी इज बैक, यानी 9 जनवरी को क्या हुए थे, गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत आ गए थे, ठीक है। और 9 जनवरी को इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 देखा जाए तो लखनऊ अधिवेशन होता था, जहां मैंने बात करी आपको 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल का आपस में विभाजन हो गया था। अध्यक्षता की थी राज बिहारी घोष ने। वहीं 1916 आते आते जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, नरम दल और गरम दल आपस में विलय हो गए थे, ठीक है। और जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का समझौता हो गया इसमें, ठीक है। और होम रूल लीग मूवमेंट भी शुरू हो गया था 1916 में। जो लीड किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने लीड किया था। 1917 में देखा जाए तो चंपारण बिहार में गांधी जी ने क्या किया था? अपना पहला आंदोलन लड़ा था, और यह था नील की खेती के खिलाफ। तो अगर गांधी जी द्वारा जो लड़े हुए आंदोलन को आपको याद करना है, तो मैं एक बार एक साथ बता देता हूँ। चंपारण सत्याग्रह था, और चंपारण बिहार में पड़ता है, ठीक है। ये सत्याग्रह हुआ था 1917 में, गांधी जी का पहला। और अहमदाबाद आंदोलन था, ठीक है। ये हुआ था सूती जो मिल थी वहाँ पर ये हुआ था 1918 में। खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, और किसान आंदोलन था, ठीक है, खेड़ा आंदोलन। और असहयोग आंदोलन तो सबको पता होगा, 1920 में हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हो गया था। इसे कहते हैं ना अपील ना दलील का कानून किसे कहते हैं? तो रोलेट एक्ट को कहते हैं, ठीक है, 1919। और मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट भी 1919 में पारित हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो आज भी देखा है तो ब्रिटेन जो ब्रिटिश हैं, वो क्या करते हैं इसके लिए? अभी भी माफ़ी नहीं मांगी, ठीक है। वो कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, ये वो वाली बात, पर अभी भी उन्होंने सीधे से जो घटना हुई थी उसको लेके माफ़ी नहीं मांग रखी है। आगे देखते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, जो बता चुका हूँ मैं आपको। और 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन को रोकने हेतु चोरा चोरी जो घटना हुई थी, उस दौरान क्या हुआ था गोरखपुर में, तथा गोरखपुर में जो चोरा चोरी घटना हुई थी ना, इसी घटना को देख के क्या किया गया था? आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने। और 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। और 1924 बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में, ठीक है। पहली बार देखा जाए तो महात्मा गांधी ने पहला ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो कौन सा, अगर सवाल ये बने कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जो अधिवेशनों की जो अध्यक्षता है वो कितनी बार की है, तो केवल एक बार की है, ठीक है। और कौन से अधिवेशन की तो बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन की अध्यक्षता की है 1924 में। 1925 की बात करते हैं तो कानपुर अधिवेशन 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, और सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता की थी। तो जो पहली भारतीय थी वो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। और अगर पहली जो महिला पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट थी। अगर पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो तब हमारी सरोजिनी नायडू आंसर जाएगा, ठीक है। यह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी। आगे देखते हैं। पहली भारतीय और पहली महिला में अंतर है, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट रहेगी, याद रहे। और अगर पूछे पहली भारतीय मूल की, यानी जो भारतीय महिला थी, वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कानपुर के। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, और इसमें जो शामिल थे रामप्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, और अशफाक उल्ला खां थे, ठीक है, और राजेंद्र लाहड़ी थे। अगला देखते हैं। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। और 1928 में क्या होता है? साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, ठीक है। और गठन हुआ 1927 में। 1928 में भारत आया, और इसमें एक भी भारतीय ना होने के कारण साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो साइमन गो बैक के जो नारे लगे थे वो किस कारण लगे थे? तो जब हमारा जो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, बन के 1928 में भारत पहुंचा, तब इसमें एक भी भारतीय मूल का नागरिक ना होने के कारण इसका विरोध किया गया, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। आगे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो 1928 में आई थी, और मोतीलाल नेहरू ने दी थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। 1929 में देखे तो लाहौर अधिवेशन होता है, और
पूर्ण स्वराज की मांग ली गई थी। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में दी गई, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। दांडी यात्रा की बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 से शुरू होकर ये चली थी 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। साबरमती से दांडी तक चली थी दांडी यात्रा। एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ मैं, 12 मार्च से 1930 तक चली थी, 1930 से चली थी, 12 मार्च 1930 से इसका 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, ठीक है, साबरमती से दांडी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 1930 में चला था। और 5 मार्च 1931, ये घटनाएं तीनों याद करके हुए चलिए, 5 मार्च, 23 मार्च और 31 मार्च, ये तीनों आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है। 5 मार्च को हुआ था गांधी और इरविन समझौता, और 23 मार्च को हुआ था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, ठीक है। 23 मार्च 1931 की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले 5 मार्च को जो समझौता हुआ था गांधी जी और इरविन में, माना जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो जो भगत सिंह है, राजगुरु और सुखदेव है, उनकी फांसी को रोकी जा सकती थी, ठीक है। इसलिए जो 31 मार्च 1921 में क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। और महात्मा गांधी को काले झंडे इसी कारण दिखाए जाते हैं क्योंकि जब गांधी और इरविन के बीच समझौता हो गया था, गांधी जी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को जब समझौता हुआ था, तो 23 मार्च 1931 को समझौते में अगर ये बात होती कि उनको फांसी रोक दी जाती, इसलिए ये बात समझौते पे कहीं पे नहीं हुई थी। तो इसलिए क्या किया था, 31 मार्च को, जो 31 मार्च 1931 में क्या हुआ था, कराची अधिवेशन में क्या किया था, महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए थे, ठीक है। और अध्यक्षता पूछा जाए तो अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1932 की बात करते हैं तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, यरवदा जेल में हुआ था, ठीक है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी और जब भीमराव अम्बेडकर के बीच जब इसमें साइन हुए थे, तो गांधी जी की तरफ से गांधी जी ने साइन नहीं किए थे, ठीक है। इसमें गांधी जी की तरफ से किसने साइन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, और डीप स्टडी करेंगे तभी पता चलेगा ये सवाल। 1940 में अगस्त पर प्रस्ताव आया था। और 1942 देखे थे, 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और नारा था करो या मरो। तो कई बार ये पूछा जाए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन। तो जो कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में आता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन। और संविधान सभा का निर्माण पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की सामने रखी गई, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना रखी जाती है। और जो हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कि 9 अगस्त 1946 को प्रस्तावना की पहली, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को क्या हो गया था, प्रस्तावना ये संविधान सभा के सामने रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और 3 जून 1947, इसे माउंटबेटन घोषणा भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 जून 1947 को क्या हुआ था, माउंटबेटन की घोषणा हुई थी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, भारत को स्वतंत्र कब करना है, इसमें मतलब रणनीति थी इस टाइप की। तो 18 जुलाई 1870 को देखा जाए तो भारत में स्वतंत्रता अधिनियम आएगा और भारत को आज़ाद करेंगे करके ये हमारा 18 जुलाई 1947 को डेट रखी थी, ठीक है। तो और 26 नवंबर 1949 क्या होता, संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और जो 26 जनवरी 1950 को हम संविधान लागू कर दिया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू कर दिया था। तो हमारा जो भारतीय जो संविधान है ना, विश्व में देखा है तो सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है हमारा। तो ठीक है गाइस, अपनी वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज हमने 1905 से लेकर 1950 तक के बीच की घटनाएं पढ़ी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं अगली वीडियो इससे पहले की 1800 से शुरू करूँगा और 1900 पे ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए अगर वो वीडियो चाहिए तो। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो पे।